बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 5 चैप्टर 14। आज के चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन। यह एक पत्र है। गांव का जीवन शहर के जीवन की तुलना में स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण होता है। यहाँ का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक होता है। आइए गांव के बारे में इस पत्र के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि जो गांव का जीवन है वो शहर के जीवन से ज्यादा अच्छा और ज्यादा शांतिपूर्वक है। तो आज हम एक गांव के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय मित्र दीपांशु, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्रता से इसलिए नहीं दे सका क्योंकि इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा और दादी के पास गांव चला गया था। वहां मुझे इतना अच्छा लगा कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे एक जो पत्र लिख रहे हैं वे दीपांशु को लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला और मैं तुम्हारे पत्र का टाइम से जवाब इसलिए नहीं दे पाया, समय से जवाब इसलिए नहीं दिया, लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं अपने दादा दादी के घर आया और वहां से मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मित्र, ग्रामीण जीवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वास्तव में गांधी जी का यह कथन भारत गांव में बसता है बिल्कुल सत्य है। मैंने भी वह अनुभव किया कि भारत का सच्चा सौंदर्य गांव में ही है। तो यहाँ पे आगे हमने क्या पढ़ा बच्चों, वो बताता है कि गांव का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा होता है। जो गांधी जी ने लिखा था ना, एक कथन था भारत गांव में बसता है, वह बिल्कुल सत्य है। मैं भी उसको जी रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि वो उसे इतना अच्छा लग रहा है कि वो इसको पत्र में लिख रहा है कि ग्रामीण जीवन के बारे में, कि उसने क्या क्या अनुभव किया, कि वहां पे कितना सौंदर्य है, कितनी शांति है। यहाँ लोगों में सदा जीवन उच्च विचार की झलक दिखाई देती है। ये लोग हृदय से सीधे, सच्चे और पवित्र होते हैं। प्यार और स्नेह तो इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। छल कपट से तो कोसों दूर रहते हैं। ये लोग बहुत ही ईमानदार और अतिथि का सत्कार करने वाले होते हैं। ग्रामीण लोग अधिक पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं करते। उन्हें रूखा सूखा जो भी मिल जाए खा लेते हैं। तो अब आगे उसने क्या लिखा लेखक ने पत्र में, उन्होंने लिखा कि यहाँ के जो लोग हैं वे स्वच्छ जीवन जीते हैं और तो और इनके मन में कोई छल कपट नहीं है। ये मन के बहुत सच्चे होते हैं। और क्या बताया उन्होंने, ये बताया कि इनके अंदर स्नेह कूट कूट के भरा हुआ है। इनके अंदर ये अपने हर अतिथि का बड़े ही दिल से स्वागत करते हैं और तो और इनको रूखा सूखा जो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, बड़े ही दिल से खाते हैं। इनके अंदर कोई बैर नहीं है किसी के लिए। मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते हैं। यहाँ के लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। तो आगे वो क्या लिखते हैं लेखक कि यहाँ के लोग सुबह सूर्य से पहले उठते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं अपनी खेतों में। गांव में मैं भी सुबह जल्दी उठ जाता था। फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर दूध पीता और चाचा जी के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता था। आगे लेखक लिखते हैं कि ये भी सुबह जल्दी उठ जाते और सुबह दूध पीकर चाचा जी के साथ उनके खेतों में निकल जाते। यहाँ प्रातःकाल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। चिड़ियों की चहचहाहट, कल कल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरितिमा और लहलहाते खेतों से जो आत्मसंतोष और खुशी मिलती है वह धुओं, उगलती चिमनियों, क्लोरीन मिले पानी, सड़कों के कोलाहल और दूषित हवा वाले शहरों में कहाँ। यहाँ पे लेखक क्या लिखते हैं कि वह सुबह उठकर अपने चाचा जी के साथ खेत में जाते हैं और उसके अलावा अपने मौसम के बारे में क्या बताते हैं कि वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट, पानी की कलकलाहट सब सुनाई देती है। दूर दूर तक हरियाली दिखती है। ये जो गांव है ये शहर से बहुत ज्यादा अच्छा है। जो शहर में
पानी में प्रदूषण मिला हुआ है, सड़कों पे इतनी चहचहाहट, इतने लोग भरे हुए हैं, धुआं ही धुआं है वहां शहरों में, हवा में। और तो और जो दूषित हवा वाले शहरों में ऐसी शांति और ऐसी संतुष्टि कहाँ, वो ये पूछ रहे हैं। कंक्रीट के जंगल में हमारा सारा प्राकृतिक वातावरण समाप्त कर दिया है। गांव में ही मैंने प्रकृति का शुद्ध रूप देखा। सचमुच जो आनंद मुझे यहाँ के बाग बगीचों और कच्चे लिपे पुते घरों से प्राप्त हुआ, वह शहर में कभी प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पे लेखक लिखते हैं कि वहाँ की सड़कें जो हैं, वहाँ पे जो जंगल है, वहाँ पर इतना प्राकृतिक जो वातावरण है, वहाँ पे वो कंक्रीट वजह से खराब हो चुका है। वहाँ के लोगों ने वहाँ का इतना सुंदर जो वातावरण है वो खराब कर चुके हैं। गाँव में शुद्धता है। और तो और सचमुच यहाँ बहुत ज्यादा आनंद है। यहाँ के बाग बगीचा और कच्चे लिपे पुते घरों में जो सुख उन्हें प्राप्त हुआ, वो उन्हें शहरों में कभी प्राप्त नहीं हुआ। गांव में थोड़े ही दिन रहकर मैंने ये अनुभव किया कि जो किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, वे सही जानकारी के अभाव में अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ जो तरक्की होनी चाहिए, शिक्षा के अभाव में नहीं हो पा रही है। भोले भाले किसानों को महाजनों एवं मुनाफाखोर व्यापारी के शोषण का शिकार होना पड़ता है। यहाँ पे वो आगे क्या लिखते हैं लेखक कि गांव में जो थोड़े ही दिन रहकर उन्होंने जो अनुभव किया, वो उन्होंने शहर में कभी अनुभव नहीं किया। यहाँ जो किसान है वो दिन रात मेहनत करके जो काम करता है, उसे उसका पैसा उस हिसाब से नहीं मिलता है। यहाँ के जो लोग हैं, ना तो उन्हें शिक्षा का पूर्ता मिल रहा है, ना उन्हें पैसे उनकी मेहनत के हिसाब से मिल रहे। और तो और जो भोले भाले किसान हैं, उन्हें वे महाजन और मुनाफाखोर जो हैं वो इनका शोषण कर रहे हैं। गांव के अस्पतालों और विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है। नए रोजगार की खोज में ग्रामीण लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। गांव की ऐसी दशा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा। मैंने अपने मन में यह संकल्प लिया है कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, गांव में एक क्लिनिक खोलूंगा और जन सेवा करूंगा। अच्छा मित्र, अब लिखना बंद करता हूँ। पूजनीय चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। अब आखिर में क्या लिखते हैं लेखक लिखते हैं कि यहाँ के लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग सर बड़ा अत्याचार, ना उन्हें पैसे पूरे मिलते हैं उनके काम के हिसाब से, और ना ही उनको एजुकेशन यानी पढ़ाई के लिए इतना वो है। यहाँ के लोगों को बहुत पागल बनाया जाता है, बहुत शोषण किया जाता है यहाँ के लोगों का। और तो और यहाँ के जो अस्पताल हैं, जो यहाँ के विद्यालय, उनमें भी उचित सब नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। और तो और मैंने अब ये मन बनाया कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, यहाँ पे एक क्लिनिक खोलूंगा और यहाँ के लोगों की मदद करूंगा। अंत में वो लिखते हैं कि चलो अब मैं लिखना बंद करता हूँ और चाचा जी और चाची जी को मेरा नमस्कार कहना। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।